एग्जाम चलो खैर कोई बात नहीं। चल देख, आज हम जो बात करके चलेंगे, हम बात करके चल रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब हमें चैप्टर जो सीखना है, ये चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये बड़ा ट्रिकी चैप्टर है और मैं इसका बड़ा आसान तरीका सिखाऊंगा। अगर इसमें देखो, नाम के फॉर्मूलाज हैं कि नाम के दो फॉर्मूला हैं, लेकिन इन दो फॉर्मूलाज के अंदर इतना कॉम्प्लिकेशन है, मतलब अगर कोई इसको करने के लिए बैठता है तो वो कंफ्यूज जाता है कि किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ना केवल आपको फॉर्मूले समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस जगह पर आपको किस तरीके के फॉर्मूले को यूज करने से आपको इजी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ ट्रिक भी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखो समझो, अर्थमेटिक का मतलब है आपके पास में कि अर्थमेटिक का मतलब होता है कि जैसे कि अलजेब्रा हो गया, और प्रोग्रेशन का मतलब है कि आगे बढ़ना। मतलब एक चीज जो अर्थमेटिकली आगे बढ़ती है, अर्थमेटिक का मतलब है प्लस माइनस से आगे बढ़ती है, मतलब या तो प्लस होते होते आगे बढ़ती है या माइनस होते होते आगे बढ़ती है। हम इस तरीके के प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म आपके पास में ए होता है, अगला जो नंबर है उसके अंदर क्या होता है, कुछ आपने प्लस कर दिया, तो आपने क्या प्लस करा, उसको डी कह दिया आपने कि ये डी प्लस हुआ। तो जो आपने एक बार प्लस करा ना, हर जगह पे वही प्लस होगा, मतलब अगली बार भी डी ही प्लस होगा। तो कितना होगा, ए प्लस टू डी। क्या बन गया आपके पास, ए प्लस थ्री डी। क्या बन गया आपके पास, ए प्लस फोर डी। ठीक है। यस सर। अब हो सकता है भाई, हो सकता है कि टीचर आपसे बोले कि मेरे को प्लस नहीं करना, माइनस करना है, तो आपने क्या करा, ए में से हो सकता है टीचर आपसे बोले कि आप एक्स माइनस करो। तो आपने क्या माइनस करा, आपने एक्स माइनस करा है। तो एक बार आपने एक्स माइनस करा है ना, तो यस आगे सर। भी आप क्या करोगे, सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए एक्स ही माइनस करोगे। आप क्या करोगे, आप ए माइनस टू एक्स लिखोगे। क्या करोगे, आप ए माइनस थ्री एक्स लिखोगे। क्या करोगे, आप ए माइनस फोर एक्स लिखोगे। ठीक है। और ये सीरीज आपकी इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। यस सर। ठीक है जी। ये सीरीज हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। अब देखो आगे की तरफ समझते हैं। अब यार ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास में ये टीचर ने, किसी ने डी प्लस का, हो सकता है कोई डी प्लस ना करे और आपके पास में कोई टू डी प्लस कर दे। भाई ए है, ए में टीचर कहता है कि मैं फाइव डी प्लस करूंगा, तो आपने क्या प्लस करा है, फाइव डी प्लस करा है ना। यस तो सर। अगली बार भी जब आप प्लस करोगे तो फाइव डी प्लस करोगे, तो अभी क्या बन जाएगा, एक और फाइव डी प्लस होने की वजह से ए प्लस टेन डी बन जाएगा। फिर से फाइव डी प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस फिफ्टीन डी बन जाएगा। और ऐसे ही आपके पास में डॉट 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 लगता चला जाएगा। ओके सर। आप बात समझे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है आपके पास में कि एक नंबर में एक चीज प्लस होती है तो वही चीज प्लस होती चली जाएगी, और जो चीज माइनस होती है वही चीज माइनस होती चली जाएगी। यस सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। यस सर। अच्छा देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपने टर्म एन निकालना है, मतलब कोई भी सीरीज का बीच का टर्म निकालना है, इसे टर्म एन को आप कई बार ए एन बी बोल देते हो, मतलब ए तो फर्स्ट टर्म हो गया, ए एन बी आपने बोल दिया, एन का मतलब है कोई nth टर्म। तो यस सर। nth टर्म निकालने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट टर्म और प्लस में जो डी है उसमें से आपने एक कम कर देना, एन माइनस वन, एन माइनस वन डी कर दिया, बट डी के मल्टीप्लाई में एन माइनस वन आएगा। अब आप एग्जाम्पल से समझो, यहाँ ए के साथ डी नहीं आ रहा ना, यस सर। तो ए के साथ डी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक कम हो गया, वन माइनस वन जीरो डी बन गया, तो ए के साथ क्या आ रहा है, जीरो डी आ रहा है ना। यस सर। जब आप सेकंड टर्म पर गए तो ए के साथ क्या आया, टू माइनस वन, मतलब एक डी आया। जब आप थर्ड टर्म पर गए तो थर्ड टर्म पर जाकर आपने क्या करा, ए पे थ्री माइनस वन लिखा, आपने थ्री माइनस वन मतलब ए प्लस टू डी लिखा। कॉन्सेप्ट समझ गया। यस सर। तो ए वन का मतलब क्या रहा आपके पास, ए वन का मतलब रहा आपके पास में ए, क्योंकि उसमें वन माइनस वन जीरो हो गया। अगर आप ए टू की बात करोगे तो ए टू कितना होगा आपके पास, ए प्लस टू माइनस वन कितना होगा, वन, ए प्लस वन डी हो गया। यस फिर सर। आप लिखोगे थर्ड टर्म मतलब ए थ्री लिखोगे, तो आपने क्या लिखा, ए प्लस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना होगा, टू, तो ये कितना बन गया, ए प्लस टू डी बन गया। और अगर आप फोर लिखोगे तो फोर लिखते क्या बन जाएगा आपके पास में, ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी बन गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप ए सेवनटीन निकालो, तो ए सेवनटीन कितना होगा। सर ए प्लस 16 डी। देखो ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही काम करना है। ठीक है। यस अगर सर। टीचर आपसे कहते हैं कि आप ए ट्वेंटी थ्री निकालो, तो ए ट्वेंटी थ्री कितना होगा। सर ए प्लस 22 डी। ना, ट्वेंटी थ्री में से एक कम कर दो, ट्वेंटी टू हो जाएगा, ए प्लस ट्वेंटी टू डी बन जाएगा। अगर आपको ए सेवेंटी फाइव लिखना है तो ए सेवेंटी फाइव क्या होगा, सर ए प्लस 74 डी। ए प्लस सेवेंटी फोर डी बन गया। यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको। यस सर। तो ए वन अगर ए है, ए टू क्या है, ए में एक डी, ए थ्री क्या है, एक में दो डी, ए फोर में क्या होगा, तीन डी आएंगे, ए सेवेंटी में सोलह डी आएंगे, ए यस ट्वेंटी सर। थ्री में कितने डी आएंगे, ट्वेंटी टू डी आएंगे, और ए यस सर। सेवेंटी फाइव में सेवेंटी फोर डी आएंगे। अब डी है क्या भाई, डी क्या था, एक ऐसा नंबर जो बार बार ऐड हुआ था, है ना। यस सर। तो कैसे पता चला था आपको भाई, आपने क्या करा, किसी भी आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करके देख लो उसमें क्या ऐड हुआ था। भाई डी क्या यस हो गया सर। आपका, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो।
अगर आपको फिफ्थ टर्म पता है तो फिफ्थ टर्म में से किसको माइनस करोगे आप? तो फोर्थ टर्म को, आपने फोर्थ टर्म को माइनस कर दिया। अगर डी आपको सेवेंथ टर्म पता है तो सेवेंथ में से किसको माइनस करोगे आप? तो सिक्स टर्म को। सिक्स को माइनस कर दोगे आप। तो डी क्या होता है, किसी भी आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करके लिखा जा सकता है। डी यस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप कहोगे डी कुछ भी हो सकता है, मतलब डी कैन बी, भाई डी क्या क्या हो सकता है, डी कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि हो सकता है कि सीरीज आपकी असेंडिंग हो। डी अगर पॉजिटिव होगा तो सीरीज क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, मतलब यस कैसी सीरीज है, असेंडिंग सीरीज है। और डी कैन बी, तो डी क्या होगा आपके पास में, डी कैन बी, डी हो सकता है, कैसा होगा आपके पास में, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या आपके पास में, डिसेंडिंग। यस तो डी क्या आपके पास में, डिसेंडिंग। तो डी क्या आपके पास में, असेंडिंग। और डी कैसा आपके पास में, डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब पॉजिटिव सीरीज, डिसेंडिंग का मतलब नेगेटिव सीरीज, मतलब नेगेटिव का मतलब कि जो कम होती चली जा रही है, ठीक है, इसका डी यस नेगेटिव होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यस सर, याद रहेगा। यस सर, तो आप ये समझो कि अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, डी बनेगा। यस सर, अगर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे तो अभी तो डी बनेगा। यस सर, अगर आप सेवनटीन्थ टर्म में से सिक्सटीन्थ टर्म को माइनस करोगे तो अभी तो क्या बनेगा, डी बनेगा। यस सर, तो डी कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है। डी कैसा रहता है, सेम, हमेशा सेम रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको माइनस करके अलग कुछ डी आएगा, इसको माइनस करोगे डी अलग आएगा, इसको माइनस करोगे डी अलग आएगा। डी तीनों यस जगह सर, सेम आएगा। कहीं पे भी सीरीज को बीच में से पकड़ लोगे तो डी कैसा आएगा आपका, सेम आएगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको डी के बारे में पता होने जरूरी है। क्लियर है। यस सर, यस सर, अब देखो, अब मैं आपके पास ना एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखो, सपोज करो टीचर ने क्वेश्चन दिया हमारे को, अब सीरीज का क्वेश्चन है तो सीरीज के क्वेश्चन को करेंगे। अब टीचर ने हमें क्वेश्चन दिया कि सेवेंथ टर्म कितना आपके पास में 32 है, और थर्टींथ टर्म, भाई टीचर कहती है सेवेंथ टर्म 32 है, और जो थर्टींथ टर्म है वो कितना आपके पास 62 है। तो अगर सेवनटींथ टर्म 32 है, थर्टींथ टर्म 62 है, तो सीरीज बताओ क्या होगी। भाई टीचर ने कहा सीरीज बताओ। अब सेवेंथ टर्म 32 है तो आप इसमें लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे किसी सीरीज का nth टर्म, आप यहाँ पर जरूर लिखोगे फॉर्मूला। किसी भी सीरीज का nth टर्म क्या होता है, ए एन, वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है, डी होता है। ये आप फॉर्मूला लिख दोगे आप। यस सर, अब आप क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हो, गिवन सर, गिवन से। गिवन क्या आपको, तो सेवेंथ टर्म 32 बार, तो सेवन्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, ए सेवन हो गया। ए एन का मतलब nth टर्म, तो ए एन का मतलब यस सर, nth टर्म, तो ए सेवन का मतलब क्या हो गया, सेवन्थ टर्म। यस सर, तो सेवेंथ टर्म क्या हो गया आपके पास में, ए सेवन, तो ए सेवन कितना होगा, सर, ए 7 प्लस ना ना, ए प्लस ए प्लस सेवन में से एक कम हो 7, जाएगा ना, अच्छा 6 हर बार डी, एक ए कम भाई। प्लस 6, ए सेवन में सिक्स डी आएंगे, पीछे सीखा हम लोगों ने। यस सर, तो ए सेवन कितना होगा, ए प्लस सिक्स डी। अच्छा, अब टीचर ने कहा थर्टींथ टर्म, भाई टीचर ने क्या बोला है, थर्टीन टर्म, थर्टींथ टर्म। थर्टीन टर्म क्या होगा, ए थर्टीन। ए थर्टीन कितना होगा, तो ए प्लस 12 डी, ए प्लस ट्वेल्व। तो सेवन्थ टर्म ए प्लस सिक्स डी, थर्टींथ टर्म ए प्लस ट्वेल्व डी, ये हमारे पास में दो टर्म्स हो गए। ठीक है, अब दो सीरीज बनी। अब सेवन्थ टर्म क्या है आपके पास में, आपको गिवन। 32, ठीक है, तो आपने लिखा 32 इज इक्वल्स टू ए प्लस सिक्स डी। ओके, ठीक है जी। अच्छा, ए थर्टीन क्या है आपके पास, तो 62, 62 इज इक्वल्स टू, ए प्लस 2, बोलो, ए प्लस 12 डी, ए प्लस ट्वेल्व डी। तो 32 कितना है, ए प्लस सिक्स डी, और 62 भी कितना है आपके पास, ए प्लस ट्वेल्व डी। यस सर, ठीक है जी, ये हमारे पास सीरीज बन गई। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर वन है, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर टू है। अब इक्वेशन वन और टू को सॉल्व कर सकते हो। यस सर, कैसे सॉल्व करोगे, तो एलिमिनेशन से। 1, यस सर, एलिमिनेशन के लिए क्या करोगे, ऑन सर ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 32 में से 62 को माइनस करो, क्या आएगा, सर 30, माइनस का 30। यस सर, ए से ए कट गया, यस सर, 6 में से 12 को माइनस करो, कितना आएगा, माइनस 12, माइनस मतलब 60। 60, अब माइनस से माइनस कट गया, 6 5 30, तो डी कितना होगा, सर 5, 5 निकल कर आ गया। यस सर, तो समझ में आया, यस सर, आगे, माइनस से माइनस कट गया, 6 से 30 कट गया, 5 हो गया। अब यस डी के सर, वैल्यू 5 पुट कर दोगे तो 32 इज इक्वल टू कितना होगा, 32 इज इक्वल टू ए प्लस 6 इंटू फाइव, 6 इंटू फाइव कितना होगा, 30। तो आपके पास ए कितना है, अब आपके पास ए आपका 2 निकल कर आ 2, गया। यस सर, तो ए कितना है 2, डी कितना है 5। अब सीरीज को स्टार्ट करो आप। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहला नंबर कितना है, एन 2। ए, अगला नंबर कितना होगा, सर
2 plus n-1d. 2 में 5 प्लस हो जाएगा, बट 2 में d प्लस होगा, बट d क्या होता Yes है जो sir. ऊपर से प्लस होगा, तो Yes sir. एक d प्लस होगा मतलब 7. 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, और फिर 7 में भी 5 प्लस होगा कितना हो गया 12, Yes sir. और सीरीज हमारी चलती चली जाएगी। Okay. क्लियर है? Yes sir. ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? Yes sir. चलो अच्छा, अब एक बात देता हूँ, हो सकता है टीचर आपको ऐसा कुछ दे दे, मतलब एक तो तरीका हो गया कि टीचर ने आपसे इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजें गिवन दे दी, तो दो चीजें गिवन है तो आपने क्या करा, एक सीरीज बना, मतलब एक इक्वेशन बना दी, इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हो सकता है सीरीज, इस बार टीचर आपको सीरीज ना दे और आपको क्या दे दे, सीधे टर्म एन दे दे। टीचर कहते हैं टर्म एन निकालो, टर्म एन आपको दे दिया 2 - 3n सीधा, जैसे एन टर्म का फॉर्मूला आपका a+n-1d था, Yes sir. टीचर ने सीधा टर्म एन निकाल कर दे दिया, टर्म एन 2 - 3n है, मतलब कुछ सॉल्व कर आगे डी की वैल्यूज लगा के ए की वैल्यू लगा के उसने एक फॉर्मूला लिख दिया कि टी एन आपका 2 - 3n है। अब सीरीज बनाओ, कोई हर्जे वाली बात नहीं है। टी एन का मतलब कौन सा टर्म होता है? Sir, nth term. ये हो गया nth टर्म। हमें सीरीज का सबसे पहले कौन सा टर्म निकालना है? फर्स्ट टर्म, है Yes. ना। Yes तो sir. फर्स्ट टर्म कितना होगा, एन की जगह 1 लगा दो, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, एन की जगह 1 लगा दो, 2 - 3, तो 2 - 3 कितना होगा, -1। Yes sir. आपने क्या करा, सेकंड टर्म लगाते हैं, अब सेकंड टर्म कितना होगा, Sir, सेकंड टर्म 3 कितना होगा, 3 minus 4. 2 - 6, भाई एन की जगह 2 लगाया ना आपने, Yes sir. तो 2 - 6 कितना होगा, Sir, 4. -4 Minus होगा। 4. अब आप आ गए थर्ड टर्म पर, थर्ड टर्म में एन की जगह आपने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, अब 3 लगाते कितना होगा, Sir, 2 minus 9. तो 2 - 9 कितना होगा, Sir, 7. -7। Minus. ठीक है, अब आपकी Yes. सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, Sir, -1. सेकंड टर्म कितना है, -4. थर्ड टर्म कितना है, -7. -7, और ऐसा आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। Okay. ये बात समझ में आ गई आपको? Yes sir. देखो यार, ये मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन समझाए हैं, 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको टाइप क्लियर होगा, फिर आपके क्वेश्चंस के मैं कुछ डाउट्स लेके चलूंगा, तो वो डाउट्स क्लियर करूंगा आपके, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस सीरीज का, अगर सपोज करो टीचर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि फाइंड सम ऑफ, टीचर आपसे कहता है कि इसके 25 टर्म्स का सम निकालो, इसके 25 टर्म्स का सम निकालो, आप इसको 25 बार लिखते हैं, मतलब 25 टर्म्स तक लिखते हैं, मतलब थर्ड टर्म निकालते हैं, फोर्थ निकालते हैं, फिफ्थ निकालते हैं, सिक्स निकालते हैं, इतने सारे टर्म्स निकालते हैं आप, No sir. तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला याद रख लो आप, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट, ये होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी। ये सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है इसका, और वो एक स्पेशल केस होता है, उसमें सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म। अगर आपको सीरीज का फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 a + n। अब इसमें l कहाँ से आ गया, तो देखो अगर आप देखोगे तो l किसकी जगह पर आया है, इसके अंदर 2a थे, है ना, तो Yes sir. 2a + n-1d था, अब इसके अंदर 2a की जगह पर a के रह गया है ना, Yes sir. तो बाकी की जगह किसने ले लिया, इस फॉर्मूले ने ले लिया है, तो L = a + n-1 इंटू डी। तो ये एक ना 3 सेट है फॉर्मूलाज के, कई बार टीचर आपसे ना इन तीनों के ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब सीरीज का बेसिक्स क्या है, ये क्या है, बेसिक्स है, Yes ये sir. क्या है, सीरीज के बेसिक्स हैं। अब ये क्या है, सीरीज के कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज हैं, Yes sir. ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या है, अब जरा समझो, अब सीरीज में टीचर ने बोला कि आप इसके अंदर n/2 2a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करो, 25 टर्म्स का सम निकाल के दिखाओ। अब 25 टर्म्स का सम निकालने के लिए तो पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। Yes sir. अब डी क्या होता है आपके पास में, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करो, t2 - t1। Yes sir. देखो अब आपने क्या लिखा, टर्म टू कितना है, Sir, -4. माइनस का 4, माइनस टर्म 1 कितना है, -1. माइनस का 1। तो देखो ये कितना होगा आपके पास, माइनस का 4 -3. और प्लस का 1, तो -4 + 1 कितना होगा, Sir, -3. -3। तो डी कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। Yes sir. अब सम टू कितने टर्म्स का सम निकालना है, 25 टर्म्स का सम निकालना है आपको, है ना, Yes sir. तो 25 टर्म्स का सम कितना होगा, Sir, n upon 25/2.
एंड 25/2 ब्रैकेट 2a 2a, ए कितना था -1 -1 प्लस प्लस 25 -1 25 -1 कितना होता है 24 20 इंटू इंटू -3 डी कितना है -3 -3। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25/2। आंसर कितना होगा 25/2। 2 -1 कितना हो गया -2। 24 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -72। यस सर तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका 25/2 मल्टीप्लाई में -74। यस सर ठीक है, 2 से काट दो, कितना हो गया -37। यस सर अब 25 इंटू -37 कर लो, तो कितना आएगा -25 इंटू 37। जो भी आंसर आपका निकलेगा वो आपका फाइनल आंसर है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? यस सर अब मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड कम से कम 40 करीब क्वेश्चन दूंगा। आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें छोड़ दोगे, है ना? जो भी आपको डाउट्स होंगे, मैं उन 40 के आपके जो भी डाउट्स होंगे कल मैं आपके डाउट्स लेके चलूंगा इनके, ठीक है? ओके सर चलो मैं आपको भी भेज रहा हूँ। ओके सर ओके बेटे, ऑल द बेस्ट। बाय